नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एक नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है और इस बार बहस का केंद्र है जमीन रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण का। ये वो मुद्दा है जो न सिर्फ प्रशासनिक बदलाव का हिस्सा है बल्कि अब सांस्कृतिक और सियासी रंग भी ले चुका है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत पुराने जामाबंदी, खसरा और म्यूटेशन जैसे राजस्व रिकॉर्ड्स को स्कैन करके ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता आए और आम लोगों को अपनी जमीन की जानकारी आसानी से मिल सके। लेकिन इस प्रक्रिया में उर्दू, जो दशकों से जम्मू कश्मीर के राजस्व रिकॉर्ड की जुबान बनी रही है, उसे हटाए जाने का इल्जाम लग रहा है। पीडीपी का कहना है कि ये न सिर्फ भाषा को मिटाने की साजिश है बल्कि जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत पर भी सीधा हमला है। दूसरी ओर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। आखिर ये विवाद है क्या और क्यों उर्दू को लेकर इतना हंगामा मचा है? आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं इस मसले की हर तह। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जमीन रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण एक बड़े बदलाव का हिस्सा है जिसका मकसद है पारदर्शिता और आसान पहुंच। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत पुराने जामाबंदी और राजस्व रिकॉर्ड्स को स्कैन कर ऑनलाइन किया जा रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया ने अब एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ये दावा किया है कि इस डिजिटलीकरण में उर्दू को पूरी तरह हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, उर्दू जो दशकों से राजस्व रिकॉर्ड्स की जुबान रही है उसे जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है। ये सिर्फ भाषा को मिटाने की कोशिश नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत पर हमला है। उर्दू जम्मू कश्मीर में न सिर्फ एक आधिकारिक भाषा है बल्कि राजस्व और प्रशासनिक कामकाज की रीढ़ भी रही है। पुराने जामाबंदी, म्यूटेशन और खसरा नंबर उर्दू में दर्ज है जो स्थानीय लोगों के लिए समझने में आसान थे। लेकिन पीडीपी का आरोप है कि नई डिजिटलीकरण प्रक्रिया में रिकॉर्ड्स को सिर्फ अंग्रेजी में तैयार किया जा रहा है जिससे आम लोगों को परेशानी हो सकती है। पीडीपी की प्रवक्ता शौकिया कुरैशी ने न्यूज 18 JKLH से खास बातचीत करते हुए कहा कि ये बहुत दुखद है कि उर्दू, जो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है, उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को विशेष दर्जे की बहाली का वादा पूरा करना चाहिए था, लेकिन वो अपने घोषणा पत्र को लागू करने में नाकाम रही है। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स को इंग्लिश में इनिशिएट किया जा रहा है और जिसका नफी कर चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि ये महज एक अवाम को गुमराह करने का बयान है। तो क्या समझते हैं? देखें, जिस वक्त इंसान कहते हैं कि अगर आपको किसी कौम को खत्म करना है, नेस्त नाबूद करना है, तो आप उनसे पहले उनकी जबान छीन लें। तो जो हमसे हमारी शिनाख्त छीनी जा रही है, ये वाकई हमारे साथ जो है वो नाइंसाफी है। आप ये देखें कि कश्मीरियों के पे एक ही तरह की मार नहीं है, हम पे बार बार मार होती है, लेकिन कश्मीरी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी कौम है जो कि फिर से सर्वाइव कर लेते हैं। इस विवाद ने जम्मू कश्मीर की सियासत को और गरमा दिया है। कांग्रेस ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान किया है जिसे पीडीपी ने समर्थन तो दिया है लेकिन अपनी अलग प्राथमिकता भी बताई है। शौकिया कुरैशी ने कहा कि कांग्रेस का राज्य दर्जे का मुद्दा ठीक है लेकिन हमारा एजेंडा उससे बड़ा है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करना हमारी प्राथमिकता है। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस और पीडीपी के रुख को अलगाववादी संगठनों की नकल बताया। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अब वही चलो नारे लगा रही है जो पहले अलगाववादी संगठन लगाते थे। एनसी और कांग्रेस हर मुद्दे पर नाकाम रहे हैं। अनुच्छेद 370 अब इतिहास है और ये उनकी नाकामी है कि वो बार बार राज्य दर्जे का मुद्दा उठाते हैं। देखें, ये बहुत खुशाइंद कदम है कि अगर हमारी कांग्रेस ने ऐसा स्टेप लिया है, क्योंकि आप देखें कि राहुल गांधी जी ने एक खत लिखा जो मोदी जी को, खुशाइंद कदम है, लेकिन स्टेटहुड पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट नहीं लिया है। स्टेटहुड पे नहीं लिया है, उन्होंने 370 पे वोट लिया है, 35A पे वोट लिया है। पीडीपी का जो इस वक्त स्टैंड है, हम लोग ठीक है इनके साथ हैं। अगर प्रोटेस्ट के लिए आना है, सड़कों पे आना है, हम बिल्कुल पार्टीज के साथ हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, लेकिन हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, 370 चाहिए, हमें 35A चाहिए, जिसके लिए हमारी यहाँ की जो इस वक्त सरकार है उनके पास 50 MLA हैं और उनके पास 3 पार्लियामेंट मेंबर हैं। तो लोगों का एतमाद उन्हें इसी बात पे मिला था। स्पेशल स्टेटस हमारी जो रियासत मिलती वो तो हमें मिल ही जाती,
लेकिन हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। डिजिटलीकरण का मकसद है पुराने और जटिल राजस्व रिकॉर्ड्स को आसान बनाना, ताकि जमीन के मालिकाना हक, खसरा नंबर और म्यूटेशन की जानकारी एक क्लिक पर मिल सके। लेकिन उर्दू को हटाने का विवाद इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि अगर जमीन रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण उर्दू में अनुवादित होगा तो ये बेहतर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दोनों क्षेत्रों के लोग इसे आसानी से समझ सकेंगे। देखिए, अच्छी बात है, क्योंकि मुख्तलिफ 2 रीजन है जम्मू कश्मीर की, एक जम्मू एक कश्मीर, और लैंग्वेजेस मुख्तलिफ है। हिंदी बोली जाती है जम्मू में, हिंदी लिखी जाती है, कश्मीर में उर्दू बोली जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की जो नई जनरेशन है उनको उर्दू आती है। बोल सकते हैं लेकिन लिखना नहीं आता। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 5 है, लेकिन सबके बारे के साथ देखिए, आपका सेक्रेटरीट इंग्लिश में लिखता है, आपके डीसी ऑफिस, आपके ऑफिस लेटर हो, कुछ ऑर्डर हो, कुछ भी हो, वो इंग्लिश में लिखते। और ये इंग्लिश का ऑप्शन अगर आप ये डिजिटलाइज करना चाहते हैं इंग्लिश में, मुझे लगता है कि बेटर ऑप्शन है। ये सबके साथ इंसाफ है, जम्मू के साथ भी, कश्मीर के साथ भी, दोनों खितों के साथ ये इंसाफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस विवाद में कांग्रेस के राज्य दर्जे की मांग का समर्थन तो किया, लेकिन पीडीपी के उर्दू वाले दावे को खारिज कर दिया। एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने न्यूज 18 जेकेएलएच से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस का राज्य दर्जा बहाली का मुद्दा जायज है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को मार्च की इजाजत न देना दुर्भाग्यपूर्ण है। पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पर्रा का जमीन रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण में उर्दू को हटाने का दावा एक झूठा नैरेटिव है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि वो डिजिटलीकरण को पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उर्दू को हटाने का कोई इरादा नहीं है। देखिए, बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने एक अच्छा प्रोटेस्ट निकाला था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की, इसको शायद पीसफुल प्रोटेस्ट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक जेन्युइन डिमांड थी और अनफॉर्चुनेटली उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती जो मुझे सुनने को मिला सीनियर लीडर्स है कांग्रेस के, नहीं हुआ होना चाहिए था। हम सब इस टाइम पे चाहते हैं एक जबान में बात करना, और क्या चाहते हैं, हम सारे चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपने हकूक जो हमसे इलीगली छीने गए वो वापस मिले। और जो स्टेटहुड की बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो या एंटी नेशनल चीज है। ये विद इन द डोमेन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है डिमांड। और खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि यहाँ पर स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। तो क्यों स्टेटहुड को डिले किया जा रहा है, ये हमारे साथ, ये सिर्फ किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये लोगों का मसला है, क्योंकि लोगों के मसले इस चीज के साथ जुड़े हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार काम करना चाहती है, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। हम चाहते हैं कि उमर साहब की सरकार को जो है हर किसी लेवल पे उनको एम्पावर मिले, और ताकि वो जो लोगों की खिदमत करनी है वो पूरी से अच्छे से। जम्मू कश्मीर में जमीन रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण एक जरूरी कदम है, जो जमीन विवाद को कम करने और पारदर्शिता लाने में मददगार हो सकता है। लेकिन उर्दू को हटाने का विवाद इस प्रक्रिया को सियासी रंग दे रहा है। उर्दू न सिर्फ एक भाषा है, बल्कि जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहचान का हिस्सा भी है। स्थानीय लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में, उर्दू में लिखे रिकॉर्ड्स को समझने के आदी हैं। अगर डिजिटल रिकॉर्ड सिर्फ अंग्रेजी में होंगे तो इससे आम लोगों को दिक्कत हो सकती है। इस विवाद ने सियासी दलों के बीच तनातनी तो बढ़ाई ही है, साथ ही ये सवाल भी उठाया है कि क्या डिजिटलीकरण की आड़ में सांस्कृतिक विरासत को नजरअंदाज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जमीन रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण एक आधुनिक कदम है, लेकिन उर्दू को लेकर उठा विवाद इसकी राह में रोड़ा बन गया है। पीडीपी का कहना है कि उर्दू को हटाना सांस्कृतिक पहचान पर हमला है, जबकि बीजेपी से दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने की बात कह रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे झूठा नैरेटिव बताकर डिजिटलीकरण को पारदर्शी बनाने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जम्मू कश्मीर में जमीन रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण का मसला अब सिर्फ तकनीकी बदलाव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा सियासी और सांस्कृतिक जंग का मैदान बन गया है। उर्दू, जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर की आधिकारिक जुबान है, बल्कि वहां की सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहचान का अहम हिस्सा भी मानी जाती है, उसे डिजिटल रिकॉर्ड से हटाए जाने का इल्जाम गंभीर सवाल उठा रहा है। पीडीपी इसे अपनी विरासत पर हमला बता रही है, तो बीजेपी इसे दोनों क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने की दलील दे रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस विवाद को झूठा नैरेटिव करार दिया है।
लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस डिजिटलीकरण की आड़ में वाकई सांस्कृतिक पहचान को नजरअंदाज किया जा रहा है। आम लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों के वो नागरिक जो उर्दू में लिखे रिकॉर्ड्स को समझने के आदी हैं, क्या अब अंग्रेजी में बने डिजिटल रिकॉर्ड्स को समझ पाएंगे? ये विवाद न सिर्फ सियासी दलों के बीच सनातनी को बढ़ा रहा है, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आधुनिकीकरण के नाम पर क्या हम अपनी जुबान और विरासत को खो रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।